सुधांशु जी, मेरा अगला प्रश्न आप ही से है। ऐसा क्या भय आपने फैला दिया है कि रूम्स बुक हो रहे हैं, चॉपर्स तैयार कर रही है कांग्रेस पार्टी? उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पहले दर्शकों को बता दें, ये खबर जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है। यानी पंजाब में जो वर्चस्व है आम आदमी पार्टी का, वो बदस्तूर जारी है। सुशील कुमार रिंकू 41,000 वोट से आगे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की ये बड़ा साफ संकेत है कि वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुधांशु जी, अब जरा आते हैं आप लोगों के भय पर। अपना भय, अपना आतंक देखिए कि चॉपर्स तैयार करके रखे हुए हैं, 5 स्टार होटल में रूम्स बुक कर लिए गए हैं कि अपने विधायकों को बचाना है। देखिए, पहली बात तो मुझे आपकी इस बात से याद आ गया अंजना जी, ये कर्नाटक में भी तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी और शायद 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जरा उसका भी मीमांसा होनी चाहिए, क्योंकि वो नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो कितना जमानत जब्त करवाई है वो भी अब निर्णय उसके बाद जब आंकड़ा आएगा सामने। तो अभी देखिए क्या है कि अभी कांग्रेस आगे है, परंतु आधी लगभग काउंटिंग बाकी है और 35-40 सीटें हैं जो 1000, 2000, 3000 के डिफरेंस में है। तो ये आखिरी में आंकड़ा कहां पे आकर रुकेगा ये देखने का विषय होगा। पर जो आपने भय की बात कही ना जी, हमसे भय नहीं है, ये तो अपने अंदर का भय है, भाजपा से कोई मतलब नहीं है। ये डर है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि कौन किस विधायकों के बीच में क्या परिस्थिति उत्पन्न कर दे। तो यह दर्शाता है कि जिस पार्टी को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है। और मैं एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं, लोग भूल जाते हैं 2016 में ये बंगाल विधानसभा में 20 या 23 विधायक जीत के आए थे। इन्होंने शपथ पत्र भरवाया था लिखित अपने विधायकों से कि कांग्रेस पार्टी को कभी धोखा नहीं देंगे। ये करने वाले पहले थे। तो ये दर्शाता है कि जिसको ये एकदम कह रहे हैं कि एकदम विजय हो गई शानदार, उसके बाद भी अगर इतना भय है तो आप सोच सकते हैं जिसमें विश्वास की इतनी कमी हो, भी तो रहती है ना ऊपर अंततः 24 के लिए देश की जनता कैसे विश्वास कर सकती है? अगर भय है तो आप लोगों की नजर भी तो रहती है। अब 2018 के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, फिर बाद में क्या हुआ था। तो उन लोगों का जो डर है उसके पीछे कहानी भी तो है। देखिए, हम एक बात कहें चित्रा जी, हम लोग लंबे समय विपक्ष में रहे, कितनी बार भाजपा टूटी, पूछना चाहते हैं क्यों आपको विश्वास नहीं अपने लोगों पे? और मैं विनम्रता से कहता हूं और दृढ़ता से, 72 साल के राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनसंघ और भाजपा भारत का एकमात्र दल है जिसमें कोई वर्टिकल स्प्लिट नहीं हुआ। और 137 साल के कांग्रेस के इतिहास में संजय निरुपम जी 1885 से 2023 तक कोई 20 साल बता दे जिसमें कांग्रेस न टूटी हो, और आजादी के बाद तो धड़ाधड़ टूटी। यह दर्शाता है कि इनकी जो आपस में आकर्षण है या जो आधार है वो केवल सत्ता रहती है, हमारा आधार विचारधारा रहती है। इसलिए हमारी एकता या टूट कभी सत्ता से जुड़ी हुई नहीं रहती, इनके साथ ही रहती। संजय जी, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। संजय जी, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। आपस में ही डरे हुए हैं क्या कि एक गुट उधर चला जाएगा डीके के साथ, एक गुट सिद्धारमैया के साथ? देखिए सुधांशु जी, जो बातें कह रहे हैं उस पे 2-3 बातें मुख्य तौर पर मुझे कहना है। पहली बात, जो बोम्मई जी की सरकार चल रही थी वो सरकार ईमानदारी से बनी हुई सरकार नहीं थी, चोरी की हुई सरकार थी। उन्होंने हमारे कांग्रेस के विधायकों को 100 करोड़ रुपए में खरीदा, इस प्रकार का आरोप लगा और इस प्रकार के कुछ तथ्य भी हल्के फुल्के दिखे थे। तो विधायकों की खरीद फरोख्त और सो कॉल्ड ऑपरेशन कमल जो इनका है उससे पूरा देश वाकिफ है। दूसरी बात यह है कि भाई हमारे जो चॉपर क्यों हैं बेलगांव में या बाकी जगहों पे, और यहाँ पर 5 स्टार होटल के कमरे बुक हो गए। एक सुदूर, कर्नाटक बहुत बड़ा प्रदेश है, जो सुदूर क्षेत्रों में जो हमारे विधायक चुन के आए हैं उनको तत्काल बेंगलोर बुलाने का इंतजाम करना कोई गुनाह तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं है। दूसरी बात, विधायक अभी चुन के आए हैं, जिन गांवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो विधायक आ रहे हैं उनके लिए रहने का इंतजाम करना पहले से, ये कोई पाप तो नहीं है, तो कोई गुनाह नहीं है। अगर कल या परसों में हमें विधायक दल की बैठक करनी है तो हमको अपने विधायकों को लाने और विधायकों के ठहरने का पूरा इंतजाम करना चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ ये जो आपने आंकड़ा दिया है 100 करोड़ में एक विधायक खरीदे हैं, सर इस पर कौन विश्वास करेगा? संजय निरुपम जी, जो बातें आप कह रहे हैं, बातें करना भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे। आ रही हूँ सुधांशु जी, इस पर एक बार जल्दी से उनकी बात हो जाए।
मुझे भी विश्वास नहीं होता, फिर भी लेकिन आपको बता देता हूं, फिर भी आपको ये इस तरह की बातें कर्नाटक में बड़ी चर्चा थी इनकी। आपको ये बता दूं, आपको आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं भी विश्वास नहीं कर रहा था। ठीक है।